प्रिय छात्रों, आज हम टेंस पढ़ेंगे और टेंस हम एक अलग ही तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बहुत सारे साइंस होते हैं। उन साइन अगर हमें पता लग जाए तो हमें टेंस की पहचान करने में आसानी होती है। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है SEIS, वो भी कौन से, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर होनी चाहिए आपकी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद में अगर नेगेटिव पढ़ना है, एक उदाहरण देख लेते हैं। सी प्लेज फुटबॉल। सी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है और इसके साथ हमने प्ले में SEIS लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सी। यहाँ पे सी के अनुसार हमने वर्ब लगाई है, एस लगाया है। अगर ये प्लूरल होता तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, जैसे ही डॉट। अब ये आपको करना है, इसमें बताना है आपको, डॉट फुटबॉल एवरीडे। इसमें प्ले की फॉर्म भरनी है तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, प्ले की फॉर्म भरनी है तो आप देख लीजिए एक बार क्या आएगा। इसमें सभी बच्चे बताएंगे प्ले की फॉर्म, है ना। क्योंकि देखिए मैंने बताया था आपको सिंगुलर के साथ SEIS लगता है, तो ही के साथ हम जो है प्ले में एस लगा देंगे तो प्लेज आ जाएगा। अगर ये प्लूरल होता तो एस नहीं लगाया जाता, SEIS नहीं लगाया जाता। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे इस चीज़ को। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी उसका जवाब देना है। जैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे इस टेंस का एग्ज़ाम में, देखिए वहाँ पे आपको सिर्फ सेंटेंस दिया हुआ होगा और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो आइडेंटिफिकेशन साइन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, आप इसका देखेंगे एक तरीके से कौन कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे एवरी, एवरी के साथ में डे, आवर, मिनट्स, है ना। एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मिनट्स, एवरी ईयर, एवरी मंथ, है ना, एवरी वीक, कुछ भी इसके साथ लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे एवरी, इसके बाद ऑलवेज, इसके बाद ऑलवेज, इसके बाद ऑलवेज, इसके बाद ईच। देखो ईच और ऑफन, ये भी अगर कहीं पे आ जाएंगे तो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। इसके बाद आपका हो जाएगा समटाइम्स, ये भी अगर आ गया तो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। ये कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए तो आपको जो है इस तरीके से इसको लगाना है। इसके बाद डेली, यूजुअली, कुछ जनरल हैबिट्स होती है हमारी, तो जनरल हैबिट्स को भी हम उस तरीके से जो है लगा सकते हैं। जनरल हैबिट्स जैसे सोना, मैं रोज़ाना विद्यालय जाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाने जाता हूँ, तो जनरल हैबिट्स हैं। तो उन जनरल हैबिट्स में भी हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरल हैबिट्स लिख लीजिए, वर्ड नहीं आएगा जनरल हैबिट, जनरली आ सकता है लेकिन जनरल हैबिट वर्ड इसमें मतलब हमारी रोज़ाना की आदतें। आगे चलते हैं। तो एक उदाहरण मैं लिखता हूँ आपको और उस उदाहरण के तहत आपको देखना है, एग्जाम्पल देखना है। दे ऑलवेज रिक्त स्थान लेट इन स्कूल। तो देखो इसमें ऑलवेज आ रहा है, पता लग गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को पकड़ना है और सब्जेक्ट क्या है हमारा, है ना। ऑलवेज से ये तो पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है ना। तो
तो ऑलवेज से हमें पता लग गया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऑलवेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ वर्ब एग्री करनी है। तो दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, एस लगाएंगे कि एस लगाएंगे, बताइए सब बच्चे, एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे? तो कम के साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा? तो बड़े ध्यान देने वाले 4 ऑप्शन भी आपको दिए हुए होंगे इसके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप कम लिखेंगे क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस नहीं लगाया जाता, ई एस नहीं लगाया जाता, वो केवल और केवल सिंगुलर के साथ। गोज सिनेमा विद गोज गलत है क्योंकि रवि एंड मोहन प्लूरल हो गया ना। देखिए नियम उसका भी है, 2 सेंटेंस अगर एंड से जुड़े हैं तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंगुलर आ रही तो प्लूरल हो गई। दे ऑलवेज, ऑलवेज आ रहा है, पहचान आपको पता लग गई। तो दे के साथ क्या आएगा, एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है तो ऐसे ही एस नहीं लगेगा। इधर क्या लग जाएगा, क्यों लगेगा, सिंगुलर है इसलिए क्या लग गया, एस लग गया। इधर क्या है, वी प्लूरल है सिंगुलर है तो ई एस लगेगा क्या एस लगेगा? नहीं, हमने तो ये सुना था कि प्लूरल के साथ ई एस लगा देते हैं। वर्ब में नहीं लगता, नंबर में लगता है, वर्ब में नहीं लगता। तो यहाँ पे गो ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ठीक हो गया। बेहद आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला टेंस देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला अफर्मेटिव का हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये फिक्स फॉर्मूले हैं सारे। ठीक है, जो देखिए द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज नोआम चॉम्स्की, नोआम चॉम्स्की। तो नहीं, ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर था और ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर ने ही सारी ग्रामर, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में पाणिनि, बात क्यों कर रहा है, चलिए आगे चलते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है, जैसे सी इज ठीक है, सी इज प्लेइंग चेस। लेकिन देखिए इसमें तो आपने लगा दिया है, लेकिन इसकी पहचान के लिए कुछ वर्ड्स हैं, साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, साइन ऑफ देखिए इसमें एक तो नाउ आता है, नाउ, एक आता है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ठीक है, करंटली, तरीके से किया है, कुछ अभी भी समझ में नहीं आया। तो आप लोग इसको समझिए। इसमें देखिए नाव आ रहा है, नाव क्या आ रहा है इसके अंदर, तो नाव का मतलब ही हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो
तो आई के साथ इज एम आर में से क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। वर्ब क्या है? क्रॉप। तो इसमें क्या लग जाएगी? आई एन जी लग जाएगी। तो क्या आ जाएगा? आई एम क्रॉपिंग। क्या आ जाएगा? आई एम क्रॉपिंग। अगला देखिए, अगले में एट दिस टाइम आ रहा है। इससे पहचान हो गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इससे पहचान हो गई ना इसकी। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? वर्ड दे। तो दे के साथ क्या आएगा? आ रहेगा। और प्ले में क्या लग जाएगा? आई एन जी लग जाएगा। तो क्या होगा? दे आर प्लेइंग। क्या होगा? आर प्लेइंग। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है? करेंटली। कौन सा वर्ड आ रहा है? इससे पता लग गया कि ये कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरी एंड मोहन दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? दो सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कौन सी हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। कौन सी हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। तो इसके साथ में क्या आएगा? आर और रीडिंग। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे यहाँ पे ही आ रहा है तो ही के साथ तो ईज लग जाएगा और ब्रेक का ब्रेकिंग हो जाएगा। इधर क्या है? एट दिस मोमेंट। हाँ भाई, टेंस की पहचान हो गई। आप कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। आगे चलें। फॉर्मूला किसी को याद है? सर एज है हमने की थर्ड फॉर्म सिंपल। यही होता है। हाँ भाई, यही होता है ना। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें। और आपको पता है सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। आई के साथ भी हैव ही आता है। ठीक है, तो हाँ सर, लेकिन वो तो सिंगुलर है ना, तो हैव आना चाहिए। नहीं, हैव आएगा, इसमें एक्सेप्शन है। आगे मैं ही बोलूँगा, आप कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, इसका साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिए। आप साथ के साथ लिखते जाइए। लिख लीजिए। यट, एवर, नेवर। ठीक है, एक तो यट आता है, एवर, नेवर, और देखिए जस्ट, जस्ट भी आता है। ठीक है, लिखिए यट आता है, एवर, नेवर और जस्ट। नेवर, जस्ट। हाँ, एक ऑलरेडी भी आता है। अभी मैं आपसे जो है ना तीनों टेंसों की कॉमन एक्सरसाइज पूछूंगा, इसलिए ध्यान से समझना है हर किसी को। हाँ, खड़े करके एक एक से पूछूंगा। देखिए इसके अंदर यट, यट आएगा तो मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एवर आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेवर आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जस्ट आएगा तो प्रेजेंट बहुत बोलता है। ऑलरेडी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इनमें से कोई भी चिन्ह अगर आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपको।
तो उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। जितेंद्र रोकिए। आई रिक्तिस्तान माई वर्क जस्ट। पता लग गया कि आपको यहाँ पे जस्ट आ रहा है, सर तो आई के साथ है जाएगा या हैव आएगा? सर हैव। तो क्या आएगा? हैव। मेन वर्ब क्या है? डू है। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा? सर डन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो आई हैव डन माई वर्क जस्ट। दे नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे नंबर पे नोट आता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे दे आ रहा है और यहाँ पे यट आ रहा है, तो यट से इसकी पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दे के साथ है जाएगा, हैव आएगा? हैव आएगा। और फिनिश है तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ। हाँ भाई, ये समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको?